मतलब किसको क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने DXN का वेबसाइट खोल के देखा, मुझे एक चीज पता चली कि ये एक कंपनी नहीं है सिर्फ जो माल बेचती है, ये एक परिवार था जो बढ़ रहा था, ये पूरी दुनिया में फैल रहा था। बड़ा सिंपल कंपनी है DXN जैसी सिंपल कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। अक्सर लोग बोलते हैं बहुत सिंपल है, मतलब आज के डेट में अगर कोई यहाँ आ जाए भी, उनको क्या लगेगा, इनका छोटा सा सिंपल कोई तो एक छोटा सा फैक्ट्री है, छोटा सा मीटिंग चल रहा है, क्योंकि हमारा वो ग्लैमर नहीं है। हमारे इसमें सिंपलिसिटी से हम लाइफ बदलते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल चीजें आप समझ सकते हो और सिंपल चीजें आप सिखा सकते हो, और सिंपल चीजें हेल्थ भी बहुत खास है। और यही खासियत थी उस आदमी की जिसने इसकी नींव रखी थी। 1992 में उनके मन में आया था, और 93 में उन्होंने फिर कंपनी की नींव रखी डॉक्टर लिम ने। और फिर मेरा तो एक ही सफर था, मुझे याद है, फिर मैंने बोला यार इसको ठुकरा दूं, गैरडम आया है, इसको ठुकरा दूं तो वहीं कहीं कहानी खत्म। आपने मैट्रिक्स पिक्चर देखी? मैट्रिक्स पिक्चर में वो दो ऑप्शन देता है, लाल चाहिए कि नीला, एक कैप्सूल ले लो तो स्टोरी खत्म। तो मैंने सोचा अगर छोड़ दूं तो वहीं खत्म, फिर कभी वापस DXN का नाम नहीं, लेकिन ले लूं तो शायद एक नया सफर शुरू हो जाए। और मैंने क्या किया, मैंने ले लिया, क्योंकि छोड़ना तो बहुत ईजी है, लेके सफर पे जाना बहुत मुश्किल होता है। और वही चीज मुझे लगता है आप लोगों ने सभी ने किया है, वो लिया है। आप लोगों का सबका अलग अलग सफर शुरू होगा, ओके? क्योंकि पेट से जुड़ा हुआ हर, वो बोलता है ना, ब्रांच या फिर रूट, वो अपनी तलाश में जाता है, अपना पानी, अपनी खुराक लेने के लिए, लेकिन वो जुड़ा होता है एक ही पेट से, और पेट बड़ा 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 होते जाता है वक्त के साथ। वो DXN है, हम एक एक छोटी छोटी ब्रांच है, एक छोटा सा पत्ती है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट कब था, जब मैंने ऐसे प्रेजेंटेशन, जैसे अभी कुंदन कुमार जी ने दिखाया प्रेजेंटेशन में, मुझे एक ऐसा टाई में पहना हुआ डॉक्टर लिम का फोटो दिखा, और मुझे ऐसा लगा ओ ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं पहले से ही जैकी चैन का फैन था। मेरे को डैनी डेंजो का पता है ना, मुझे वो बड़ा पसंद आता है, कराटे वाले, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कैरेक्टर। तो मैंने बोला यार ये बड़ा अच्छा है, ये तो मैंने, जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था, मैंने बोला यार मुझे इससे मिलाओ ना, मुझे इससे मिलना है। तब पागल हो गए, 6 लाख लोग हैं, इसने इतनी बड़ी उसकी कंपनी है, तब कहीं उसको मिलने के लिए बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, आप नहीं मिल सकते। अब वहां पे शुरू हुआ कि मिलना तो है, अब कुछ भी हो जाए, सफर वहां खत्म होगा जब मैं इससे मिलूंगा। और मेरा सफर एक्चुअली सच में वहां से शुरू हुआ। फिर मैं कुछ भी हो करूँ, कहीं भी मुझे ट्रेनिंग का शौक था, नॉलेज था, प्रोडक्ट का बारे में मैं क्रिएटिव था, तो मुझे पता था कि DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। अगर आप में कुछ भी खूबी है, अगर आप में कुछ भी खूबी है, ये स्टेज सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मर्स के लिए है। और DXN कहीं पे भी आप कोई भी खूबी लेके आओ, आपके पास मौका है पूरी दुनिया में छाने के लिए। तो मुझे पता था, तो मैं वहाँ गया, फिर मेरे को बहुत घुमाया यहाँ वहाँ इधर उधर सब जगह, UAE यूरोप सब कुछ में। लेकिन मन में क्या इच्छा थी मेरी, किसको मिलना था, किसको मिलना था, डॉक्टर लिम को। तो फिर मैंने ना कहीं बोला, है ना, मेरे साथ जिजित पता है आपको, मिस्टर जिजित, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर। मैंने बोला यार एक मीटिंग करवा देना यार, एक छोटा सा मीटिंग। बोला हाँ वो तेलंगाना में हमारा फैक्ट्री बन रहा है, तो हम मिलेंगे। तो फिर वहाँ से हमारा शुरू हुआ मैसेज लिखना। फिर डॉक्टर पहली बार मिले, तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर पहली बार मिलने गया। तो डॉक्टर को मैं बोला डॉक्टर मुझे बुक लिखनी है। वो बुक लिखनी है, बोला आपके ऊपर बुक लिखनी है, मेरी लास्ट ड्रीम वो एक छोटी सी बुक लिखनी है। हाँ लिख देना, 5-10 पेजेस लिख देना। नहीं ऐसे नहीं, 5-10 पेज क्या लिखूँ, मुझे किताब ही नहीं, ऑटोबायोग्राफी आपकी पूरी बायोग्राफी लिखनी है। तो वो बोले हाँ ठीक है लिख लो। फिर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने बारे में, उनका सिर्फ और सिर्फ DXN लोगों का भला यही बारे में सुनते थे। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये पर्सनैलिटी कुछ अलग है, ये नॉर्मल नहीं है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कैरेक्टर। तो मैं डॉक्टर लिम के पीछे फिर और भी लगा। फिर धीरे मेरे को पता चला कि ये बड़ी एम्पायर, देखो मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, उसको छत्ता कितना भी बड़ा हो जाता है, उसके पीछे एक कारण होता है। कौन होता है मालूम? अंदर बैठी हुई रानी। उसी तरह DXN कितना ही बड़ा है, उसका असली खिलाड़ी तो है अंदर बैठा हुआ हमारा राजा डॉक्टर लिम।
जुड़ते जाएंगे, लेकिन ये छत्ता जो है जहाँ बैठा हुआ डॉक्टर है, मुझे वहां तक पहुंचना था। तो वो जब मैं पता चला, फिर हम लोग मिले, फिर हम जुड़े, फिर सोच मिली, सोच जुड़ी, तो पता चला हर कोई जो डीएक्सएन से जुड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी किस्मत में डीएक्सएन लिखा हुआ तो ही जुड़ता है, अगर नहीं जुड़ता है। ये आपके देखो मैं एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हूँ, मैं ऐसी सब चीजें मानता नहीं हूँ, लेकिन साइंस है ना, साइंस ये कहता है कि एवरीथिंग इज प्री प्रोग्राम है, हम सब प्रोग्राम है। डीएक्सएन में यहाँ बैठ के मैं आपको बोलना और आप मेरे को सुनना, ये भी एक डेस्टिनी लेके आता है। कौन की कब किसकी लाइफ बदलेगी कोई बोल नहीं सकता, लेकिन जुड़ना बहुत जरूरी होता है। और मैं वहां से जुड़ा और फिर मेरा एक था, चलो उनकी स्टोरी पता चली, तब हम जुड़े, अब हम अच्छे क्लोज हुए। मेरा सेकंड कि ये पीछे, इसके पीछे क्या है। मुझे ये पता था कि एज ए साइकोथेरेपिस्ट मुझे ये पता था कि एक आदमी और दूसरे आदमी में फर्क सिर्फ और सिर्फ उसकी माइंडसेट से होता है। यस और यस। सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार में दो बच्चे, एक दारू पी के अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, दूसरा करोड़पति बन के पूरी दुनिया घूमता है। रीजन क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ माइंड, कंडीशनिंग भी नहीं कि माँ बाप ने इतना दिया नहीं दिया, एक ही परिवार में। क्यों? माइंड। और ये माइंड बनता कैसे है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वहां से डॉक्टर का माइंड मुझे समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर इजीली क्रिएट करना एकदम आराम से इज नॉट अ जोक। आज डीएक्सएन इज स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 200 कंट्रीज। पूरी दुनिया, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पे डीएक्सएन नहीं है। हारून पता है आपको, हमारे बांग्लादेश के अच्छे लीडर हैं, बड़े प्यारे हैं। उन्होंने मेरे लिए आपके लिए मेरे को एक स्पेशल मैसेज भेजा है, मैं सुनाऊंगा, वो भी आपको सुनाऊंगा। देखो कितना प्यार करते हो आप लोगों से, तो मैं सुनाऊंगा कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये करना, वो करना। लेकिन मैं उनके साथ था, मुझे याद है कितना एक्साइटमेंट था। जैसे अभी कुंदन कुमार बोल रहे थे, एक्साइटमेंट होना चाहिए। हम दोनों एक रूम में शेयर कर रहे थे, आई थिंक इट वाज इन टर्की, और बड़ा एक्साइटेड बंदा था। फिर अच्छा लगा, राजेश या बोल रहा, सर अभी अपना मेरा एक मेंबर अंटार्कटिका में भी हो गया। बोला उधर? बोला हाँ, शायद वो अभी बर्फ पिघला के अपनी कॉफी पीता होगा। सोचो कितना एक्साइटिंग कि दुनिया का हर कॉन्टिनेंट में उसका एक बंदा मेंबर है, मतलब ही वाज सुपर एक्साइटेड। तो उससे मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको छुआ है डॉक्टर लेविन, और उनको छूने के लिए एक ही जरिया था डॉक्टर लेविन का डीएक्सएन। और डीएक्सएन का जो सबसे बड़ा जो सेनापति बोले वो था हमारा गैनाडर्मा। और गैनाडर्मा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अगर फार्म है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन फार्म है, और ये बढ़ते जाने वाला है, तो वो हमारे पास है डीएक्सएन के पास, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिक गैनाडर्मा फार्म। और ये यहाँ तक नहीं है, वी आर ऑल्सो गोइंग, अभी फ्यूचर की बात होती है ना कि फ्यूचर क्या है। एक्चुअली डीएक्सएन में फ्यूचर यहाँ बैठा है सामने, यही फ्यूचर है। क्योंकि फ्यूचर मतलब युद्ध, फ्यूचर मतलब सपने, फ्यूचर मतलब मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए। ओके, एक आप ये सोचो, डीएक्सएन आज 350+ करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके तेलंगाना में फैक्ट्री डाल रहा है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैक्ट्री, 3 टाइम्स बिगर देन मलेशिया का फैक्ट्री। सोचो क्यों? इंडिया में होप होगा तभी तो इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, वरना क्यों डालेगा कोई, राइट और रॉन्ग? अच्छा, सिर्फ इंडिया का होप है, क्योंकि जब हम इंडिया बोलते हैं तो डॉक्टर लिम हमेशा एक चीज बताते हैं, जो ये इंडिया होता है ना, ये इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें हमेशा याद रखना पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब मिला के मेरे लिए एक ही कंट्री है। ओके, वो वैसे ही सोचते हैं। तो जब वो होता है, तब जहाँ तेलंगाना में फैक्ट्री हुई, इमीडिएटली नेपाल में क्यों नहीं हो रही फैक्ट्री, जल्दी शुरू करो। बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रही फैक्ट्री, जल्दी शुरू करो। अभी श्रीलंका में क्या हो रहा है, जल्दी कुछ ना कुछ करो। हर रोज एक ही चिंता होती है, ये रीजन, बड़ा प्यार है ये रीजन के साथ डॉक्टर को, इतना लगाव मैंने कहीं नहीं देखा। यूरोप है, लैटिन अमेरिका में इतना बड़ा मार्केट है हमारा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अगर वक्त बिताते हैं ना डॉक्टर लिम यही रीजन के लिए। ये चाहते हैं कि यहाँ से बहुत लोगों की लाइफ बदल सकती है। और फ्यूचर में मैं तो कहता हूँ डीएक्सएन HQ जो होगा वो यही रीजन का होगा, हमारे ये एरिया का। इंडिया हमारी फैक्ट्री अभी ब्यूटीफुल होगी ये फैक्ट्री, और इतनी बड़ी फैक्ट्री आप जब आओगे, आप अगले टाइम जरूर आना फैक्ट्री में, देखना हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर जो होगा वो हेल्थ का है ही, हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं।
वी आर गोइंग इनटू ड्रिंक्स, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जैसे कंबूचा, अगर आप लोग कोई भी आए होंगे तो उन्होंने पिया होगा। हमारा जैसे पेप्सी और ये लोग पीते हैं, वैसे हमारा हेल्थ ड्रिंक आता है कंबूचा। सो वी जस्ट इट्स अ फर्मेंटेड टी लोडेड विद गुड बैक्टीरिया। आपको सिर्फ पीना है, एक बॉटल खत्म, फुल गट में गुड बैक्टीरिया। फिर आपका जो भी बीमारी होती है, जो लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं या हेल्थ की प्रॉब्लम से, पूरा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। तो प्रोडक्ट्स का तो लिस्ट बनते जाने वाला है बहुत जल्दी। आप देखोगे 2-3 सालों में DXN will be like a small shopping। आप लोगों को छोटा सा दुकान डालना पड़ेगा। अभी तो मैंने 6 सिंगल हब्स डाले हैं ना, वो वी आर गोइंग टू हैव मोर देन 30 सिंगल हब्स आने वाले हैं। ओके, प्रोडक्ट रेंज में कॉस्मेटिक हमारी फैक्ट्री है, बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं। फिर हमारा कलर कॉस्मेटिक्स भी आएगा, फ्रॉम योर मस्कारास टू योर फेशियल, ये रिमूवर, स्किन, ये अफोर्डेबल रेंज में हम लोग लाने वाले हैं। एंड क्योंकि हमारा कंट्री है, ओके, हमको एक अफोर्डेबल प्राइसिंग रेंज में प्रोडक्ट चाहिए, और उस प्राइसिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि लेके आए। तो प्रोडक्ट की डेफिनेटली है एक कोशिश। कहानी वापस जाता हूँ डॉक्टर लिम के पास। तो मुझे चाहिए था कि एक आदमी इतना सब कैसे कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक खासियत थी, वो जब चाहिए तब अपने माइंड को रीसेट कर सकता था। और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, वाह इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि बहुत सारे माइंड प्रोग्रामिंग, माइंड ट्रेनिंग, माइंड ये वो माइंड के ऊपर प्रोग्राम चलते हैं, राइट। लोग दुनिया में आज माइंड का मार्केट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मार्केट है, ओके, इवन ट्रेनिंग। लेकिन एक आदमी के पास एक ऐसा टेक्निक था जो 50 साल से यूज कर रहा है, एंड ही बिल्ड्स एन एम्पायर, और वो था सिंपल कॉन्सेप्ट टू ब्रिंग द माइंड टू न्यूट्रलिटी। एक ऐसे स्थिति में लेके आना, जैसे फुटबॉल का गेम होता है। फुटबॉल का गेम होता है, आपका सामने वाले ने गोल कर दिया, आप बॉल लेके कहाँ जाते हो? वहां से शुरू करते हो कि बीच में लेके आते हो? बॉल कहाँ लेके आते हो? सेंटर में। 6 मारने के बाद बॉल कहाँ आता है? वापस पिच के बीच में आता है। माइंड भी वैसा होना चाहिए, हर बार यदि कुछ भी हो जाए वापस बीच में आना चाहिए, 0 पॉइंट ऑफ 0, और वहां से शुरू करना चाहिए। जब ऐसे तुम करते हो तब कहीं आप हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हो, हर चीज मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर मन ही भटक रहा है एक जगह पे और वहां से दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी जगह तीसरी जगह पे जा रहा है, तो आदमी भटक जाता है। उसको खुद को नहीं पता चलता कि मेरी शुरुआत कहाँ थी की और अंत कहाँ होगा। ऐसा नहीं है। डॉक्टर लिम ने जो टेक्निक हमें सिखाई है, इसे मेडिटेशन टेक्निक से ज़्यादा मैं ये बोलता हूँ कि माइंड को रीसेट करने की टेक्निक, जो मैं कल सिखाऊंगा। डेफिनेटली 6:30 बजे आइएगा, हम लोग उसके 6 बजे, राइट, 6 o'clock वी विल सी। आई विल टेल यू कि टेक्निक क्या है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, माइंड को रीसेट करने की टेक्निक। और ये कहते हैं 100 में से 99 लोग नहीं कर पाते, और इसीलिए 100 में से 99 लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि 1%। लेकिन जो भी इसे कर पाता है वो डेफिनेटली फोकस रहता है अपने मिशन पे, अपने उद्देश्य पे, और लाइफ को अपनी बदल सकता है। सो रही बात वापस, फ्यूचर क्या है DXN का? वी आर गोइंग टू हैव टन्स ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स, वी आर गोइंग टू हैव टन्स ऑफ वेल्थ टेस्टिमोनी। पैसा बहुत आएगा, क्योंकि आज DXN अभी फिलहाल डॉक्टर लिम और फिर वो मेन वो है, और बाकी इन्वेस्टमेंट जो किए वो लोग है थोड़े बहुत। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग एक बड़ी लिस्टेड कंपनी बनने वाले हैं। तो हमारा जो सिक्योरिटी है फ्यूचर, वो बहुत ही स्ट्रांग है। वी विल बी वन ऑफ दी स्टेबल कंपनीज इन फ्यूचर। तो आपका फ्यूचर अगर आप DXN के साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत ही स्टेबल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। वो कंपनी स्टेबल मानी जाती है जो इन्वेस्टमेंट करती है फैक्ट्रीज में, रिसोर्सेज में, इनोवेशन में, रिसर्च में, हर चीज। मेरे हिसाब से आज भी एक गोवा करके एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे जो गन्ना होता है, गन्ने का जब जूस निकाला जाता है, जो बचा हुआ हम उसको बगास बोलते हैं, उस बगास को लेके उसमें कैसे गन्नाडमा उगाया जाए, इस पर भी रिसर्च चल रही है। इसमें लॉट ऑफ मनी। सक्सेसफुल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लॉस होता है, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, ये हमारा बेस है, जिसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट आएंगे, कुछ प्रोडक्ट चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ एक्सेप्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारा फिलॉसफी है। और फ्यूचर का DXN उसी से ड्राइव होने वाला है। सेकेंड, हमारा जो प्लान है कि ये फैक्ट्रीज के बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके साथ साथ वी शुड हैव अ गुड ट्रेनिंग सिस्टम। एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम, क्योंकि वेलनेस मार्केट सिर्फ बॉडी का नहीं है, मेंटल
हेल्थ भी बड़ा मार्केट है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मेंटल हेल्थ के लिए भी जहाँ पे पैसा नहीं लगता, सिर्फ कहीं ना कहीं एंगेजमेंट लगती है। सो दैट इटसेल्फ, तो हमारा जो शून्य है वो मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाता है हमको। और इसीलिए माइंड प्रोग्रामिंग, फिर माइंड के हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये सब शून्य से जुड़े हुए फ्यूचर होने वाला है। अभी आपको जो पता है वो शून्य 1% है, लेस देन 1%। ओके, तो 99 पॉइंट क्या क्या बचा हुआ है, मतलब आपको किसी को कुछ भी नहीं मालूम। एक्चुअली वो बोलते ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग भी आपने देखा नहीं है। ओके, सो वी नो व्हाट इट इज, वो कितना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। एंड एज ए साइकोथेरेपिस्ट हमको पता है कि इसकी डिमांड फ्यूचर में कितनी होने वाली है, क्योंकि एक तरफ से होता है मेंटल प्रोग्रामिंग और दूसरी तरफ होता है सप्लीमेंट, जो हमारे कैनोडमा या स्पिरुलिना ये जो बनते हैं, तो उससे जो इफेक्ट होता है ना बॉडी में, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये फ्यूचर ब्राइट है, यही मैं बोल सकता हूँ, बहुत ब्राइट है इफ यू स्टिक विद डीएक्सएन। और डीएक्सएन के साथ एक फेज आती है, जैसे एक कैटरपिलर होता था, कैटरपिलर क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते कैटरपिलर को हिंदी में, अड़ी थी, क्या बोलते उसको, कैटरपिलर सबको पता है? हाँ, कैटरपिलर धीरे धीरे चलता है राइट ना, ऊपर लेकिन पूरा खाता रहता है, एक स्टेज को छोड़ देता है सब कुछ और अपने इर्द गिर्द एक ककून बनाता है, राइट ना। और ककून होने के बाद उसके पंख आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक डीएक्सएन कैटरपिलर की चाल चल रहा था, वो धीरे धीरे काम कर रहा था। अब बहुत जल्दी जैसे ये फैक्ट्री सब खड़े हो जाएंगे, ये ककून में से जब निकलेगा तो पंख लेके निकलेगा और इतना उड़ेगा हर जगह पे फैलेगा ये। एंड इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्शन इन कंपनीज अगर माना जाए, जो हर पॉलिसीज को फॉलो करता है, हर गवर्नेंस को फॉलो करता है, हर कंप्लायंसेस को फॉलो करता है, वो है डीएक्सएन। और डीएक्सएन की मैं लीगल की चीज़ें देखता हूँ, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई के इश्यूज होते हैं या फिर कस्टम के इश्यूज होते हैं,